सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और एकदम खुशहाल होंगे। आज का जो परिवेश है, सरकार ने उस परिवेश का सही तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए सभी नौजवान साथियों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई कि कम से कम आप सही मुद्दे को छोड़ करके आपस में एक दूसरे के आमने सामने मजबूती से खड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं मित्रों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं ना, उनसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो मेरी बातें हैं आपके दिलो दिमाग में धंस रही हैं, आपके समझ में आ रही हैं, आपके पल्ले पड़ रही हैं, आप उस पर गौर फरमा रहे हैं, आप उस पर अमल कर रहे हैं, आप उस पर विचार कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जिसके पास ये वीडियो भेजेंगे वो ज़रूर इस वीडियो को सुनेगा और एक बार विचार ज़रूर करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में पूरे देश में हमारे जो युवा साथी हैं एक दूसरे के प्रति आमने सामने पूरे मूड में खड़े हुए हैं। एक तरफ अगर कोई उत्तर देता है तो दूसरी तरफ से भी उसको प्रत्युत्तर देने के लिए युवा नौजवान अपनी कसर नहीं छोड़ रहा है, बल्कि पूरी मजबूती के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है मित्रों, चूँकि वीडियो आपको लगेगा कि वाकई ये वीडियो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। आपके इस करतूत को जो है सबके सामने रख देना चाहता है, लेकिन सच्चाई यही है, उस हकीकत को, उस गहराई को आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकारों का क्या है? सरकारें तो हमेशा एक दूसरे के सामने लड़ा करके अपना पल्ला झाड़ना चाहती हैं, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक यही होता चला आया है। आज भाई फिर आप लोगों के सामने आ गया है कि आप बीएड हो, बीटीसी हो तो आपस में लड़ो, आप अपनी मर्यादा को तोड़ दो, आप उसको गाली दो, आपको वह गाली दे, आप उसकी माँ बहन बेटी पर अब शब्द का प्रयोग करो और वह आपकी माँ बहन बेटी पर अब शब्द, असांसदीय शब्दों का प्रयोग करे। जो आज का परिवेश दिख रहा है एकदम स्पष्ट है। रात के अंधेरे में भी दिन के उजाले की तरह आपकी शिक्षा योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी गुणवत्ता चिल्ला रही है कि आखिर आप कितने गुणी हैं और आपकी योग्यता, अहर्ता क्या है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आपकी लड़ाई रोजगार को लेकर के होनी चाहिए। हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई पर रोक लगाने आदि मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमें आपको उस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा। अगर हम पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं तो हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपको एक दूसरे से लड़ने से बेहतर है कि हम सरकारों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। जैसा कि युवा मंच टीम लगातार यही प्रयास कर रही है, लगातार यही बिगुल फूंक रही है, लगातार आप लोगों के बीच में यह संवाद स्थापित करना चाहती है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर सरकारों से सवाल करना है, तभी सरकारें हमारे आपके मुद्दे को लेकर गंभीर होंगी। वरना ये जो वोट लेने वाले सफ़ेद पोशी हैं, हमें आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। और आपको बता दें कि आज ये बर्बाद कर रही हैं और हम आप मौन हैं, हम आप सुन नहीं रहे हैं, हम आप सही चेतना में काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आज देश के हालात हो गए, उसी तरीके से आज युवाओं, नौजवानों के हालात हो गए हैं
कि युवा अपने ही घर में जो है क्रांति कर रहा है, अपने ही घर में एक दूसरे को गाली दे रहा है, अपने ही घर में एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है। मित्र, हमारे आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी शिक्षा से क्या मतलब जो शिक्षा आपके जीवन में सामाजिकता, नागरिकता न ला सके। आप सब विचार करिए, इस वीडियो को अधिक साथियों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए कि जो हमारा युवा गलत दिशा में अपनी ऊर्जा खपत कर रहा है, लगा रहा है, वही ऊर्जा प्रदेश में खाली पदों को भरने को लेकर के, जो सरकार प्रदेश में पदों को समाप्त करने को लेकर के लगातार बयान पर बयान दे रही है, सरकार के गिरेबान में हाथ डाल करके उन सवालों को करना चाहिए कि आखिर 1,39,000 प्राथमिक विद्यालयों के पदों को क्यों समाप्त कर दिया गया, 1,26,000 प्रधानाचार्य के पदों को क्यों समाप्त कर दिया गया। आखिर जब देश में बच्चों के एडमिशन बढ़ रहे हैं, नॉमिनेशन बढ़ रहे हैं, ताकि शिक्षकों के पदों की संख्या दिन पर दिन कमी क्यों होती जा रही है, जबकि हम आप एक दूसरे बीएड बनाम बीटीसी एक दूसरे को जो है गिद्ध की तरह देख रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक होगा। मैंने माना कि आप बीटीसी हैं, मैंने माना कि आप बीएड हैं, लेकिन आपको गंभीरता से विचार करना होगा कि एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ 2 बच्चा, एक बीएड है, एक बीटीसी है। इस पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। आखिर आज जब आप एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि आप सामाजिक समरसता पर जो है चल सकते हैं, आप सामाजिक मूल्य पर चिंतन कर सकते हैं। ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होता है कि यहाँ पर डिग्रियों की लड़ाई नहीं, यहाँ पर रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे स्वाभिमान, सपने, उम्मीद की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि आपको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको जिस गुरु ने पढ़ाया है वो वही पढ़ाया है कि आप विष की तरह लोगों के अंदर जाओ और जहर फैलाते रहो। मित्रों, ये दौर नहीं है, ये वक्त नहीं है विष बनने की, ये वक्त है हमें आपको सामाजिकता, एकता, मजबूती से सरकारों पर सवाल करने का, सरकारों से प्रश्न पूछने का कि आखिरकार जिस एनसीईटी ने हमारे छोटे भाई, बड़े भाई जो बीएड किए थे, उनको भी उम्मीद थी एक रोज़गार पाने की, अलग कर दिया है। तो जब अलग थे तो पहले ही अलग कर दिए होते, आज क्यों उनकी डिग्री, उनका करियर बर्बाद कर रहे हो? और अगर किए हो तो ठीक है, कंपटीशन हो रहा है, अगर उनके अंदर योग्यता होगी तो नौकरी लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। सवाल यहाँ पर जाना चाहिए, सरकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। सरकार ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के केस में, कटाव के मामले पर कि 51,112 पद खाली हैं। सरकार ने दिया क्या जो आप इतने खुश हैं? आप समझिए इस बात को। सरकार एक भाई भाई में, माँ बाप में, भाई बहन में, परिवार परिवार में आपसी द्वंद्व चाहती है, ताकि आपका ध्यान असली मुद्दे से भटक जाए। 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया गया प्राथमिक विद्यालयों से। कोई माई का लाल बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया तो आखिर हमारे नौजवान, हमारे देश का युवा रोजगार कहाँ पाएगा? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लड़ना है तो सही मुद्दे पर लड़िए मित्रों। निवेदन है आप लोगों से, अनुरोध है। मुझे शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन अगर आप अगुवाई कर रहे हैं, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सही मुद्दे पर लड़िए। आप सरकार से कहिए कि साहब हमें बीएड बीटीसी मत लड़ाइए, जो प्रदेश में पद खाली हैं, जो देश में पद खाली हैं, उनको भर दीजिए। अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं रोजगार लेके रहूँगा। अगर मुझे पता ही होता कि बीएड और बीटीसी अलग अलग होंगे, बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाएगा, बीटीसी को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा, तो मैं भी बीटीसी करके आता, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक पात्र कैंडिडेट बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं समझा। सिर्फ सरकारों के द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ और उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है। सिर्फ उनका इस्तेमाल एक दूसरे को गाली देने में, एक दूसरे की माँ बहन बेटी को टारगेट करने में, एक दूसरे को जो है उल्टा सीधा कहने पर है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो नौजवान हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन बुने हैं। ऐसे में सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा मित्रों कि आपकी लड़ाई मूलतः अगर होनी चाहिए तो प्रदेश में, देश में जो भी पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में,
उसको भरने को लेकर के होना चाहिए। संविदा, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग जैसे भर्तियों पर रोक लगाने की होनी चाहिए। रोजगार सृजन को लेकर के होना चाहिए। लेकिन आप सब जिस ऊर्जा के साथ, जिस जोश के साथ आपस में लड़ रहे हैं, अगर यही लड़ाई सरकार से आप छेड़ दो तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हर देश के नौजवान को गरिमापूर्ण रोजगार और सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए उनको भत्ता मिलता रहेगा। फैसला आप सभी के हाथ में है। युवा मंच टीम ने ठाना है कि हमें रोजगार बचाना है। जो सरकारें पदों को समाप्त कर रही हैं, आउटसोर्सिंग, संविदा जैसी प्रथा को लागू कर रही हैं, हमें आपको इसको रोकने के लिए संघर्ष करना होगा, वरना सब कुछ बिक जाएगा और हम आपस में लड़ते रहेंगे। समझिए दोस्तों, बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है। मैं आप लोगों के बीच में इस संवाद को इसलिए आया हूँ कि आप लोग इसको समझ जाइए। नहीं समझेंगे मित्रों तो आने वाली पीढ़ियाँ आपसे ही सवाल करेंगे और आप इसको समझेंगे और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। अगर आपकी मर्जी होगी तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, नहीं मर्जी होगी तो कोई बात नहीं मित्रों। मैंने अपने मन की बात आप लोगों से कह दी, बाकी आप प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते रहें। इसी के साथ एक बार पुनः सभी साथियों को शुभ रात्रि।